ग्रीन रियल वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर अहमद है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। ये दुआ शमूने असरे कहलाती है और यहूदी हर रोज 3 वक्त इकट्ठे होकर दज्जाल को सदाएं देते हैं। यही नहीं बल्कि वो इसकी आमद की तैयारियां भी कर रहे हैं। यहूदियों की मुकद्दस किताब तालमूद के मुताबिक दुनिया का ये फेस्ट 6000 साल पर मुहित है। यहूदी साल सितंबर में शुरू होता है। 2017 के 21 सितंबर को यहूदियों के कैलेंडर ने 5778 साल पूरे कर लिए और अब यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में सिर्फ 222 साल बाकी हैं। ये दुनिया 222 साल के बाद मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी। यहूदियों ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं: ताबूत सकीना की तलाश और हैकले सुलेमानी की तामीर। मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की निशानियां बताते हुए उनमें से एक निशानी दज्जाल के खरूज को भी बताया है, जबकि यहूदी इसी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं और ये तस्वर करते हैं कि इसकी आमद के साथ ही दुनिया भर पर यहूदियत की हुकूमत कायम हो जाएगी। चुनांचे वो अपनी दुआओं में गिरिया जारी करके इज्तिमाई तौर पर दज्जाल को आवाज़ें देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह इसराइल में यहूदी मिलकर अपने मसीहा दज्जाल को आवाज़ें देते हैं और इसकी आमद की कैसे तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, ये कहानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 40 साल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास मक्का मुकर्रमा में रिहाइश पजीर रहे। आपने खाना काबा तामीर किया और फिर इसके बाद आप वापस फ़लस्तीन तशरीफ़ ले गए। आपने वहाँ पर अल्लाह ताला का दूसरा घर बैतुल मुक़द्दस तामीर फरमाया। खाना काबा और बैतुल मुक़द्दस की तामीर के दरमियान 40 साल का फ़र्क था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन में ही इंतकाल फरमाया और आपका रोज़ा मुबारक यरूशलेम के मुज़ाफ़ात में है। ये इलाका हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से हेब्रोन या अल खलील कहलाता है। हज़रत इसहाक़ और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मज़ारात भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मज़ार के साथ मौजूद हैं। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। ये लोग कहत का शिकार हुए तो मिस्र की जानब नकल मकानी की, फ़िरौन की गुलामी में गए, सैकड़ों साल ज़िल्लत बर्दाश्त की और 3300 साल पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन वापस आए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलेम फतह किया और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल खिलाफा बनाया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही बैतुल मुक़द्दस की बुनियादों पर यहूदियों का अजीम माबद तामीर करवाना शुरू किया। आपके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी यह तामीर जारी रखी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था। इस ताबूत में पत्थर की वो तख्तियाँ भी थी जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थी। इन तख्तियों पर अल्लाह के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मनो सलवा निकलता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह ताबूत उस माबद की बुनियादों में छुपा दिया था और आपके दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर इन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उनके जादू के नुस्खों को भी संदूकों में बंद करके इस इबादतगाह के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस इबादतगाह को हैकले सुलेमानी कहते हैं। ये हैकले सुलेमानी 586 कबल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने तबाह कर दिया था। ताहम उसने हैकले सुलेमानी की बैरूनी दीवार छोड़ दी। यहूदी इस दीवार को कोतल जबकि मुसलमान इसको दीवार गिरिया कहते हैं। यहूदियों का मानना है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मुक़द्दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनाचा ये लोग 3000 साल से बैतुल मुक़द्दस के नीचे गार खोद रहे हैं और बैतुल मुक़द्दस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकले सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना चाहते हैं। सवाल ये उठता है कि क्यों? हम इसकी तरफ बाद में आएंगे। हम पहले बैतुल मुक़द्दस में मुसलमानों की दिलचस्पी का जिक्र करेंगे। बैतुल मुक़द्दस 11 फरवरी 624 ईस्वी तक मुसलमानों का किबला अव्वल था। नबूवत के 10वें साल रजब की 27वीं शब को मेराज का वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से यरूशलेम तक लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल में अंबिया कराम की इमामत फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर तशरीफ फरमा हुए और बुराक आपको अल्लाह ताला के पास ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस के सहन से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। आज भी वहाँ पर 7 फुट लंबी, 40 फुट चौड़ी और 6 फुट ऊंची चट्टान मौजूद है। रवायतों में आता है कि ये चट्टान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊपर उठ गई थी।
तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इस पर हाथ रखकर इसे दोबारा जमीन पर रख दिया था। चट्टान पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ का निशान आज तक मौजूद है। उमवी खलीफा अब्दुल मलिक ने 691 में चट्टान के गिर्द सुनहरी रंग की इमारत बना दी। ये इमारत आजकल डोम ऑफ द रॉक कहलाती है। ये मुसलमानों के हाथों अरब से बाहर पहली इमारत थी और ये इमारत आज पूरी दुनिया में यरूशलेम की पहचान है। मगर ये सुनहरी इमारत क़िबला अव्वल नहीं है। बैतुल मुक़द्दस सुनहरी इमारत से जरा फासले पर तहखाने में है। आपको वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ उतरना पड़ती हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने आज से 800 साल कबल मस्जिद अक्सा की तोसी की। ये तोसी अक्सा जदीद कहलाती है। यहूदी इस सुनहरी इमारत और अक्सा जदीद को भी गिराना चाहते हैं। यहूदियों का ख्याल है कि हैकले सुलेमानी बैतुल मुक़द्दस और अक्सा जदीद तक वसी होगा। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई इसे एंटा क्राइस्ट कहते हैं। ये हैकले सुलेमानी की तामीर के बाद ज़ाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहेगा। ये जंग 40-50 साल तक जारी रहेगी और दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। और फिर इसके बाद दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में फजर की नमाज से कबल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जामे उमैया के सफ़ेद मीनार से उतरेंगे। ये हजरत इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे और फिर ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफ़े आरा हो जाएंगे। बड़ी जंग होगी। यहूदी इस जंग को आर्मागेडन का नाम देते हैं। इस्लामी अकायद के मुताबिक मुसलमान ये जंग जीत जाएंगे। फतुहात के बाद इस्लामी रियासत बनेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 45 साल की जिंदगी गुजार कर इंतकाल फरमाएंगे और उनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में ही दफनाया जाएगा। उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत होगी और मुसलमानों की हुकूमत के 30 साल बाद अचानक सीनों से कुरान मजीद उठा लिया जाएगा, जिसके बाद क़यामत के आसार शुरू हो जाएंगे। जबकि यहूदी अकायद के मुताबिक ये जंग दज्जाल जीत जाएगा। इसके बाद यरूशलेम के मज़ाफ़ात में जबल जैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम होगा। ये क़यामत की पहली निशानी होगी। जबल जैतून यरूशलेम के मज़ाफ़ात में है। यहूदी इस पहाड़ी पर दफन होना अपना एजाज़ समझते हैं और आज भी यहूदी दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। ये दुआ शमून असर कहलाती है और यहूदी हर रोज़ 3 वक्त यहाँ पर इकट्ठे होकर दज्जाल को सदाएं देते हैं। यही नहीं बल्कि वो इसकी आमद की तैयारियां भी कर रहे हैं। चुनाचा वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को गिराना चाहते हैं और उसकी जगह हैकले सुलेमानी को तामीर करना चाहते हैं। यहूदी चाहते हैं कि अगले 30 वर्षों के अंदर अंदर वो बैतुल मुक़द्दस, अक्सा जदीद और सुनहरी इमारत यानी डोम ऑफ द रॉक को गिरा दें। मुसलमानों के साथ उनका तसादम होगा। दज्जाल का फिर ज़हूर होगा। एक आलमी जंग शुरू होगी। दज्जाल ओहद की पहाड़ियों तक पहुंच जाएगा। यरूशलेम में जबल जैतून फटकर 2 हिस्सों में तकसीम होगा और फिर क़यामत आ जाएगी। हम मुसलमान दज्जाल तक तो यहूदियों से मुतमईन हैं, लेकिन हमारा ये ईमान है कि आखिर में इस्लाम के और मुसलमानों के गलबे पर कोई शक नहीं है। दोस्तों, क़यामत की निशानियों से मालूम होता है कि क़यामत नज़दीक है और ये इसराइल यहूदी क़यामत की चाप सुन रहे हैं। ये रोज़ दिन में 3 मरतबा शमूने असरे करते हैं। ये ऊंची आवाज़ में दज्जाल को आवाज़ें दे रहे हैं। चुनाचा बस ये आवाज़ सुनने की देर है और ये दुनिया चक्की के 2 पार्टों के दरमियान पिसकर बराबर हो जाएगी। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम सबको दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।